स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नेक्सस एजुकेशन में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमएस स्वामीनाथन के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं एमएस स्वामीनाथन कौन है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया उन्हें कहा जाता है और आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन भी उन्हें कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपने एमएस स्वामीनाथन का नाम तो कई बार सुना होगा, पर क्या आपने उनका पूरा नाम जानने की कभी कोशिश की? तो चलिए मैं बताता हूँ उनका पूरा नाम क्या था। उनका पूरा नाम मनकोम्बु संबाशिवन स्वामीनाथन था। उनका जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभाकोनम गांव में तमिलनाडु में, जो कि है इंडिया में, उसमें हुआ था। एमएस स्वामीनाथन अपने माता पिता की दूसरी संतान थे। उनके पिताजी का नाम डॉक्टर एम के संबाशिवन और माताजी का नाम पार्वत थंगामल संबाशिवन था। उनके पिता डॉक्टर थे और वह एक डॉक्टर के परिवार से आते थे। इसके बावजूद भी उनका झुकाव कृषि की तरफ हो गया, क्योंकि उस समय 1943 में बंगाल में जो भूखमरी फैली थी, जिसे ग्रेट बंगाल फेमाइन भी कहा जाता है, इस कारण से उनका झुकाव कृषि की तरफ हो गया। एमएस स्वामीनाथन को कई नामों से जाना जाता है। जैसे कि आप जानते ही हैं, उन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी भी कहा जाता है। साथ ही साथ उनका एक और नाम है, वो है कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द गोल्डन आर्क ऑफ नीदरलैंड के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। तो ये उनके कई सारे नाम हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी कहा गया है और उन्हें टाइम मैगजीन के द्वारा वन ऑफ द 20 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एशियन ऑफ द 20th सेंचुरी कहा गया है। अब हम बात करेंगे उनकी एजुकेशन के बारे में। तो उन्होंने ग्रेजुएशन जूलॉजी से करी है। जूलॉजी से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने ज्वाइन करा मद्रास एग्रीकल्चरल कॉलेज। फिर उन्होंने अपनी पीजी कंप्लीट करने के लिए आईआरआई ज्वाइन करा, जो कि न्यू दिल्ली में है, और उन्होंने पीजी कंप्लीट करी है इन जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग, स्पेशली इन साइटोजेनेटिक इन 1949 में उन्होंने अपनी पीजी कंप्लीट करी है। फिर उन्होंने अपनी पीएचडी करी है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से इन 1952 और उन्होंने अपनी पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च एसोसिएटशिप करी है यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन से। अपनी स्टडी पूरी करने के बाद जब वो इंडिया लौटे तो उन्होंने 2 दशक तक अलग अलग पोजीशन पे रिसर्च करी और अलग अलग पद पर रहे। तो अब हम बात करते हैं उनकी पोजीशंस के बारे में। 1961 टू 72 वो डायरेक्टर रहे आईआरआई के। फिर 1972 टू 79 तक वो डायरेक्टर जनरल रहे आईसीआर के और सेक्रेटरी रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इन 1979 टू 80 वो रहे प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में। 1980 टू 82 वो डिप्यूटी चेयरमैन और मेंबर रहे प्लानिंग कमीशन के। 1982 टू 88 वो डायरेक्टर जनरल रहे आईआरआरआई की, यानी इरी, जिसे हम इरी कहते हैं। 1984 टू 90 वो प्रेसिडेंट रहे इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है IUCN। 2002 टू 2007 वो प्रेसिडेंट रहे पग वॉश कॉन्फ्रेंस के एंड साइंस एंड वर्ल्ड अफेयर्स के। इन 1991 टू 1996 एंड 2005 टू 2007 वो प्रेसिडेंट रहे नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज के। 2004 टू 2007 में वो चेयरमैन रहे नेशनल कमीशन ऑन फार्मर के। तो ये तो हमने बात करी उन पोजीशंस की जो ये 2 दशक में रहे जब ये इंडिया लौट कर आए। अब हम बात करते हैं वो उन अवार्ड्स की जो एमएस स्वामीनाथन जी को दिए गए हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं अवार्ड्स की। एमएस स्वामीनाथन को वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था इन 1987 और जो उन्हें प्राइज मनी मिली थी उन्होंने वो मनी डिवोट कर दी थी फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिसर्च स्टेशन इन हिज होमलैंड, यानी कि चेन्नई में उन्होंने अपना रिसर्च स्टेशन बनाया था। जो प्राइज मनी, और किस प्राइज मनी से? जो प्राइज मनी उन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज जीतने पर मिली थी। इन 1971 में ही वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड फ्रॉम रैमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर कम्युनिटी लीडरशिप इन 1971। इन 1986 उन्हें किस अवार्ड से नवाजा गया? एल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंस अवार्ड से नवाजा गया। 2000 में उन्हें इंदिरा गांधी प्राइज मिला था। किसके लिए मिला था? फॉर पीस, डिसआर्ममेंट और डेवलपमेंट के लिए मिला था। और 2000 में ही उन्हें UNEP सास्कवा प्राइज मिला था फॉर इन्वायरमेंट। और 2000 में ही उन्हें महात्मा गांधी प्राइज ऑफ यूनेस्को भी मिला था। 2007 में उन्हें बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड मिला। इन 1967 उन्हें पद्मश्री दिया गया।
1989 में उन्हें पद्म विभूषण और 1972 में पद्म भूषण दिया गया। तो ये बात करी हमने एम एस स्वामीनाथन के जीवन काल में दिए गए अवार्ड्स के बारे में। तो अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।